नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है आपका सूचना का अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कोविड को लेकर के जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस का प्रकोप जो है फिर हमारे देशों पर जो है ये आ गया है और ये सरकार ने निर्णय लिया है क्या कि पुनः जो है शिक्षण संस्थान को बंद किया जाए और सरकार के निर्देशानुसार जो है ये शिक्षण संस्थानों को ये फिर से बंद करने का निर्णय लिया गया है और सरकार के आदेशानुसार जो है हम लोगों ने ये शिक्षण संस्थान को बंद करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसमें हमको धैर्य नहीं खोना है, इसमें धैर्य से काम लेना है और आप सभी विद्यार्थी हैं, आपका कर्तव्य है जहां भी रहे वहां आपकी पढ़ाई होते रहनी चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि आपको जहां समय मिले आप अपने कर्तव्य का पालन जो है करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। ये पुनः जो है शिक्षण संस्थान जो है खुलेंगे और पुनः हम लोग एकदम नए जोश और जुनून के साथ पुनः क्लास में मिलेंगे। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है और जब तक शिक्षण संस्थान जो है बंद है तब तक मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के जो है मैं आपके समक्ष आऊं और आपके ज्ञान के पावर को बढ़ाऊं। और इसी को ध्यान में रख करके मैं आज सूचना का अधिकार जो है लेकर के आया हूं और सूचना का अधिकार जो है मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि मतलब सूचना का अधिकार क्या है, इसको कब जो है लागू किया गया, ये मैं बताऊंगा। ये परीक्षा के लिए काफी क्या जी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन के प्रेस को जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो पहले अपलोड हुआ हो चाहे अपलोड होगा आप सभी को मिलते रहे। और जितना भी हो सके पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, कोरोना काल में शिक्षण संस्थान बंद हो चुका है, आप उनको भी अपने मित्रों को भी जो है इस वीडियो को जो है लिंक को आप शेयर कर सकते हैं, कीजिएगा ताकि उनको भी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ मिले। तो आइए मैं बताता हूं आपको सूचना का अधिकार। यह सूचना का अधिकार जो है क्या है, तो यह सूचना का अधिकार जो है जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। यह सूचना का अधिकार एक कानूनी और विधि क्या है अधिकार है। इसका सूचना का अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह सूचना का जो अधिकार है इसे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में इसको विचार एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके अधिकार में है अंतर्निहित जो है किया गया है। आपको ये मैं बताने जा रहा हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ। ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपको 2005 में आपको ये पारित हुआ संसद से। इसका संसद से पारित होने के बाद इसको पूरे देश में जो है लागू किया गया है। लेकिन ये सूचना का अधिकार जो है ये पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये सूचना का जो अधिकार है, ये सूचना का अधिकार पहली बार इस अधिकार के लिए लड़ने वाले पहली बार जो है राज्य कौन है जी, राजस्थान है। पहली बार सूचना के अधिकार को लेकर के ये राजस्थान में जन आंदोलन क्या है जी शुरू हुआ था। लेकिन आगे चल के जो है 90 के दशक में अरुणा राय, 90 के दशक में आपके अरुणा राय के द्वारा भी सूचना के अधिकार को लेकर के जन आंदोलन जो है चलाया गया और आगे चल करके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है जी पारित हुआ और सूचना का अधिकार जो है आज पूरे देश में लागू है। लेकिन विश्व का वो पहला कौन सा देश है जो सूचना का अधिकार पहली बार कानून बनाकर लागू किया, तो स्वीडन है। स्वीडन विश्व का पहला देश है जो पहली बार सूचना के अधिकार को कानून बना करके अपने यहाँ लागू किया है। यह है आपका सूचना का अधिकार। मैं
बारी बारी से जो है एक एक तथ्य को बताऊंगा। आप मेरे साथ आइए बोर्ड पर। सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार है जिसको हम राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये सूचना का जो अधिकार है, संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान जो है नहीं है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि संविधान में प्रत्यक्ष इसका प्रावधान क्या है जी, नहीं है। और सूचना का जो अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि सूचना का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो उसमें विकल्प में आपका मौलिक अधिकार भी रहेगा। आप मौलिक अधिकार जो भूल के भी नहीं मारेंगे, गलत आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार एक कानूनी या विधि क्या है जी, अधिकार है। लेकिन अगर यह सवाल पूछता है कि सूचना का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित है, तो सूचना का जो अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 का जो 1 है, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस अधिकार में यह अंतर्निहित है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में यह अंतर्निहित है। अब आइए, सूचना का जो अधिकार है, ये सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुई, तो सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से क्या है जी, शुरू हुआ है। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि सूचना का अधिकार जो है कि मांग सर्वप्रथम जो है आपके राजस्थान से क्या है जी, प्रारंभ हुआ। अब आइए, मैं बताने जो जा रहा हूं वो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है कब पारित हुआ, तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 जो है आपके ये मई 2005 में क्या हुआ थी, पारित हुआ था। अब ये सूचना का जो अधिकार अधिनियम जो है, इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति कितने तारीख को मिली थी, तो इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है ये 15 जून आपके 2005 को मिली। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति आपके 15 जून 2005 को मिली थी। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है ये 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिकार पूरे देश में क्या जी, लागू हो गया। आप सभी को यह समझ में आ गया होगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए जो बताने जा रहा हूं, यह सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस अधिनियम के अनुच्छेद 2 के जे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 2 के आपका जे में निम्नलिखित अधिकार क्या जी, शामिल किए गए हैं। तो इस अधिकार में कौन कौन से अधिकार हैं, आप ध्यान दीजिएगा। आप सूचना के अधिकार के तहत जो है किसी भी कार्य, दस्तावेज एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। इस अधिकार के तहत आप किसी कार्य, दस्तावेज एवं अभिलेखों का निरीक्षण जो है कर सकते हैं, किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम द्वारा आप किसी दस्तावेज, अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां आप ले सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत किसी भी दस्तावेज, अभिलेख की प्रमाणित आपको प्रतिलिपियां आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, आप इस सूचना के अधिकार के तहत जो है आप किसी सामग्री के प्रमाणित आपके नमूने भी ले सकते हैं। ये अधिकार प्रदान किया गया है इस कानून में। इसके बाद अगर कोई सूचना जो है कंप्यूटर में हो, या डिस्क, या फ्लॉपी, या टेप, वीडियो कैसेट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, या प्रिंट के रूप में भी हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार दिया गया है सूचना के अधिकार में कि हम कंप्यूटर के माध्यम से, डिस्क के माध्यम से, फ्लॉपी के माध्यम से, टेप, वीडियो कैसेट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या प्रिंट के रूप में हम सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार जो दिया गया है, ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद आपका 2 के जे में ये आपके निम्नलिखित जो है अधिकार जो है की चर्चा की गई है। इसके बाद सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, वह है स्वीडन। आपको विश्व में पहली बार सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश कौन है जी, आपका स्वीडन जो है देश है। कई बार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं कि विश्व का वो पहला देश कौन है जो पहली बार यह सूचना के अधिकार को कानून बनाकर अपने देश में लागू किया,
वो है स्वीडन क्या है जी आपको देश है। इसके बाद ये सूचना के अधिकार में जो है आपको और कौन कौन से जो है आपके प्रावधान है, इस प्रावधान को आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। अब आइए आपको मैं बताने जा रहा हूं ये सूचना के अधिकार में आपको कौन कौन से क्या है जी प्रावधान है। तो पहला इसे प्रावधान है कि अगर हम कहीं से सूचना के अधिकार का प्रयोग करके अगर हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं तो कितने दिन के अंदर हमको सूचना मिलना अनिवार्य है, तो आपको 30 दिन, आप 30 दिन के अंदर जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सूचना हो जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो तो वैसी सूचना 48 दिन के अंदर प्राप्त, वैसी सूचना जो है 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाता है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का भी क्या है जी प्रावधान है। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य आपके सूचना आयोग के गठन का क्या है जी प्रावधान है। आइए मेरे साथ वीडियो पर, आइए मेरे साथ बोर्ड पर ये प्रमुख प्रावधान क्या है। तो ये सूचना जो है कितने दिन के अंदर हमको प्राप्त होना चाहिए, तो आवेदन करने के बाद ये 30 दिन के अंदर ये सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगर कहीं से हम सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अधिनियम के द्वारा 30 दिन के अंदर जो है सूचना जो है उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। दूसरा क्या प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीवन से संबंधित सूचना को हम 48 घंटे के भीतर प्राप्त जो है कर सकते हैं। और अगला है इस अधिनियम द्वारा एक या एक से अधिक जो है एक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का क्या है जी प्रावधान है। अगर परीक्षा में पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा। अब आइए बिना कारण विलंब से सूचना देने वाले अधिकारी पर जुर्माना भी लग जाता है। बिना कारण विलंब से सूचना देने वाले अधिकारी पर जो है आपको 250 रुपया प्रतिदिन या अधिकतम जो है 2500 रुपया तक का जुर्माना क्या जी प्रावधान है। अगर कोई अधिकारी जो है विलंब से सूचना देता है तो प्रतिदिन 250 रुपया एवं अधिकतम 2500 रुपया तक उसको जुर्माना का इसमें प्रावधान किया गया है। अब आइए इस अधिनियम द्वारा जो है सूचना का अधिकार जो है अधिनियम आपका 2005 द्वारा एक केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन के क्या जी प्रावधान है। और ये सूचना प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित आपका शुल्क है, अगर आप कहीं से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन देते हैं, उसका शुल्क क्या है, उसका शुल्क आपका 10 रुपया निर्धारित किया गया है। और शुल्क आप नगद, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आप यहां से नोट कर सकते हैं कि सूचना प्राप्त करने का निर्धारित जो शुल्क है वो कितना जो है 10 रुपया है। आपको याद हो गया होगा कितना दिन के अंदर सूचना प्राप्त करना होता है, तो 30 दिन के अंदर आवेदन करने के। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई सूचना हो तो कितना दिन के अंदर, तो 48 घंटे के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। और बिना कारण विलंब करने पर प्रतिदिन अधिकारी को 250 रुपया या अधिकतम 2500 रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है। अब आइए जो काफी महत्वपूर्ण जो बताने जा रहा हूं वो है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से पहले यह अधिकार जो है 9 राज्यों को मिल चुका था। 9 राज्य जो है अपने यहाँ सूचना का अधिकार जो है लागू कर चुके थे। उन 9 राज्य कौन कौन हैं आप ध्यान दीजिएगा, यहां से नोट कर सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम आपका 2005 पारित होने से पहले निम्नलिखित जो है 9 राज्य में यह अधिकार मिल चुका था। तो पहला राज्य कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कब मिला, 1997 में मिला।
दूसरा क्या है गोवा, गोवा में 1997 मिला। तीसरा राजस्थान 2000 ईस्वी में। चौथा कर्नाटक जो है ये भी 2000 ईस्वी में। पांचवा दिल्ली 2001 में। छठा महाराष्ट्र 2002 में। आपका सातवां असम है 2002 में। आठवां मध्य प्रदेश है 2003 में। और नौवां आपका जम्मू कश्मीर था जो 2004 में आपको सूचना का अधिकार मिल चुका था। यह है आपका सूचना का अधिकार क्या है जी, अधिनियम, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये कब पारित हुआ? ये 2005 में क्या है जी पारित हुआ था। इसके बाद जो है सूचना का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है? तो ये कानूनी क्या है जी अधिकार है। और सूचना का अधिकार के लिए पहली बार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ये राजस्थान में क्या है जी शुरू हुआ था। और विश्व का पहला देश स्वीडन है जो सूचना का अधिकार को क्या है जी लागू किया। 30 दिन के अंदर जो है आप सूचना जो है प्राप्त कर सकते हैं। और आपको किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता संबंधित अगर सूचना प्राप्त करना हो तो 48 घंटे के अंदर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। यह हुआ आपका सूचना का अधिकार आपका अधिनियम 2005 जो काफी महत्वपूर्ण है। और पुनः मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष में प्रस्तुत होऊंगा। प्लीज आप धैर्य बना के रखेंगे। पुनः जो है कोचिंग संस्थाएं खुलेंगी, ऑफलाइन क्लास पुनः हम लोग करेंगे। और मैं तब तक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके नॉलेज को बढ़ाते रहूंगा। और आप सब मेरे चैनल को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद।